हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ 6M TYBCom। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग और टॉपिक चल रहा है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 10। ये हमारा फाइनल लेक्चर है, बोथ यानी मटेरियल एज वेल लेबर कॉस्ट वेरिएंस पे। मैंने पहले सिंगल मटेरियल बताया, फिर लेबर बताया, और आप क्वेश्चन नंबर 9 और 10, लेक्चर नंबर 9 और 10 में हमने बोथ कंबाइन कर रहे हैं, मटेरियल और लेबर। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, टॉपिक चेक करें। हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, और अंडर रिटर्न ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर जो फाइनेंस कॉस्टिंग का टॉपिक है वो भी हुआ है। ये लास्ट वीडियो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर। इसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी करेंगे हम लोग, LLP जिसको कहते हैं हम लोग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का LLP टॉपिक कवर अप करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कैलकुलेट मटेरियल लेबर वेरिएंस। अच्छी बात है, 3 मटेरियल के फॉर्मूले हैं, लेबर के 3 है। मटेरियल पहले लिखा है, पहले मटेरियल करेंगे फिर लेबर करेंगे। यहाँ पे डिटेल में देखो, डायरेक्ट मटेरियल में एक्स और वाई दिया हुआ है 4 यूनिट, एक का स्टैंडर्ड आर दिया हुआ है 4 और 3। तो ये हेडेक नहीं है आपका। 4 4 16, 6 3 18, अच्छी बात है। फिर स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट 34 आया, टोटल इनका आया। यहाँ पे एक्स और वाई दिया है मटेरियल के अंदर, और लेबर के अंदर एक्स वाई नहीं दिया हुआ है। तो यानी मटेरियल में आपको बाइफिकेट करना पड़ेगा एक्स और वाई, और लेबर में हम डायरेक्ट निकालेंगे। स्टैंडर्ड लेबर आर 3 आवर्स एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट, टोटल हुआ 6। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कम्स टू 40। एनी हाउ उसी तरह से अब एक्चुअल आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 6000 का हो रहा है। तो हमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 4 यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनेगा 6 4 24,000 बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो एक्चुअल में 25,000 दिया हुआ है, तो x का स्टैंडर्ड बनेगा 6 4 24। उसी तरह से y का बनेगा 6,000 इंटू 6 यानी 36,000, और एक्चुअल का भी 36 है। बहुत अच्छी बात है। रेट हमें दिया हुआ है, रेट का हेडेक नहीं है हमारे पास। 4 और 3 स्टैंडर्ड आ रहा है, और एक्चुअल का भी आपको रेट दिया हुआ है। उसी तरह से एक्चुअल में भी डायरेक्ट लेबर यानी लेबर के ऊपर बाइफिकेशन नहीं है एक्स और वाई का, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। हाँ, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड आर ढूंढना पड़ेगा। जैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताया मैंने आपको, 6 4 24, 6 6 36। उसी तरह से स्टैंडर्ड आर भी निकालना पड़ेगा, 6 3 18 यानी 18,000। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन है। पहले हम लोग टेबल बना दूं। यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताया मैंने 6000 है ना। 6000 के हिसाब से 6 4 24 एक्स के लिए, 6 6 36 वाई के लिए, और स्टैंडर्ड आर भी बता दिया मैंने आपको 6 3 18। तो ये हमारे फॉर्मूले में काम आने वाला है। तो पहले हम लोग कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे हैं, मगर आपको मटेरियल के अंदर एक्स और वाई बाइफिकेट करना पड़ेगा। तो पहला एक्स का निकालेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने अभी निकाला 24,000, एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 25,000, स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, एक्चुअल प्राइस क्वेश्चन में दिया है 4.20। मल्टीप्लाई ध्यान से करें, आंसर माइनस साइन बड़ा आ रहा है तो एडवर्स में लिखे। एक्स का हुआ, वाई का भी उसी तरह से कर लें। वाई का स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाला 36,000, वो लिखना इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 3। देखो यहाँ दिया हुआ है, हेडेक नहीं यहाँ पे, खाली ध्यान से नंबर को इनपुट करना। एक्चुअल क्वांटिटी वाई का 36, एक्चुअल प्राइस वाई का 2.70। मल्टीप्लाई ध्यान से करें। अब यहाँ पे प्लस साइन बढ़ा है, 1,08,000 बढ़ा है, तो आंसर फेवरेबल आया। और दोनों को टोटल भी कर लें, क्योंकि हमें कंबाइन करके लास्ट में ये कैलकुलेशन करना है। तो वहां पे हमें कंबाइन बताना है, एक्स और वाई अलग अलग नहीं बताना है, कंबाइन करना है। तो यहीं पे बाइफिकेट कर लें यहाँ पे। तो इन दोनों में देखो प्लस साइन बढ़ा है, यानी प्लस और माइनस माइनस ही होने वाला है, मगर आंसर फेवरेबल आएगा 1800। इसको ध्यान देना।
जब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हम 1800 फेवरेबल लिखने वाले, ये ए और एक्स और वाई करके नहीं करने वाले हम लोग, तो टोटली बताना आपको 1800। अब उसी तरह से हम लोग का कॉस्ट वेरिएंस हो गया है तो प्राइस वेरिएंस भी निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। पहला एक्स का निकालेंगे, एक्स का स्टैंडर्ड प्राइस कितना हुआ है 4, वो लिखा। एक्चुअल प्राइस कितना है 4.20, वो लिखा। एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ है 25,000। अब पहला रूल याद रखें, पहले माइनस करें, तो आंसर -0.20 है। तो बच्चों -0.20 इंटू 25,000, आंसर नेगेटिव ही रहेगा, इसलिए ए। अब वाई का भी कर लेते हैं। वाई का स्टैंडर्ड प्राइस 3 है, एक्चुअल प्राइस 2.70 और एक्चुअल क्वांटिटी वाई का है 36,000। यहां पे वापिस से पहले माइनस करें, माइनस यहां पे प्लस साइन बढ़ा आ रहा है ना, प्लस 0.30 आएगा। तो 0.30 इंटू 36,000, 10,800 फेवरेबल है। अगेन हमको एक्स और वाई नहीं बताना है, प्राइस वेरिएंस यहाँ पे जब लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे, तो यहीं पे आप इसको माइनस प्लस कर लें, तो यहाँ पे प्लस साइन बढ़ा है, तो डिफरेंस जो आएगा वो भी 5,800 प्लस में रहेगा। तो 10,800 को 5,000 से माइनस किया, प्लस साइन बढ़ा है, इसलिए फेवरेबल। नेक्स्ट है यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्स का हमने निकाला था 24,000, एक्चुअल क्वांटिटी दिया है 25,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस एक्स का 4 रुपया दिया हुआ है। आंसर माइनस में आ रहा है 1,000, -1,000 इंटू 4 -4,000, इसीलिए ए लिखा है। अब वाई का भी सेम कर लेते हैं। वाई का स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाला 36,000, एक्चुअल क्वांटिटी 36,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 3, मगर आंसर 0 आ रहा है, तो 0 इंटू 3 0 ही रहा, नील रहा, और यानी इसका टोटल भी 4,000 एडवर्स आया। अब तीनों चीज आ गई हमारे पास, टोटल अवेलेबल है, तो अब वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं बच्चों। वेरिफिकेशन में कितना, 1800 इज इक्वल टू 5,800 और 4,000 इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चेक करें। देखो यहाँ पे 5,800 प्लस है और 4,000 माइनस है, तो डिफरेंस आया 1,800 का, और वो भी फेवरेबल, क्योंकि प्लस साइन बढ़ा इसलिए फेवरेबल। और 1,800 लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही 1,800 आ रहा है, यानी आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सही आया। अब इसी के बेस पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस कर लेते हैं। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में भी सेम ही पैटर्न फॉलो करेंगे, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आर, और यहाँ पे एक्स और वाई का बाइफिकेशन नहीं, डायरेक्ट करना है आपको। तो पहला कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आर हमने निकाला यहाँ पे, इसीलिए पहले से निकाल के रखा है, तो 18,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट। अभी लेबर पे है तो लेबर पे जाने का, मटेरियल पे नहीं, ध्यान देने का, कंफ्यूजन होता है। तो लेबर का रेट है 2, एक्चुअल आर आपको दिया हुआ है 17,000, एक्चुअल रेट दिया हुआ है 2.20, ध्यान से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे आंसर माइनस बड़ा है, तो आंसर एडवर्स में आया 1,400। 37,400 से माइनस ही किया हमने, मगर नेगेटिव साइन बढ़ा, इसीलिए ए। अभी सेकेंड है एफिशिएंसी वाला, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आर हमने निकाला 18,000, एक्चुअल आर क्वेश्चन में दिया है 17,000, और स्टैंडर्ड रेट तो दिया हुआ है 2। ये स्टैंडर्ड का टेबल है और ये एक्चुअल का टेबल है, तो ध्यान देना उस पर। तो आंसर प्लस 1,000 है, तो 1,000 इंटू 2,000 प्लस में आया, इसीलिए फेवरेबल। तो बच्चों एक चीज पे ध्यान देना है आपको, माइनस साइन वगैरह पे ध्यान दे, ये इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर। अब बच्चों लेबर रेट हमारा थर्ड, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट 2 लिख दिया, एक्चुअल रेट 2.20 लिख दिया, एक्चुअल आर 17,000 ये भी लिख दिया। अब पहले देखो माइनस बड़ा है, -0.20 आंसर है, -0.20 इंटू 17,000
-3400, माइनस को ए लिखने का, प्लस को एफ लिखने का। अब लास्ट में वेरीफाई कर लेते हैं, कॉस्ट 1400 को दोनों से मैच करना है ना, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस बड़ा है, डिफरेंस 1400 माइनस ही आ रहा है, ये भी -1400 है, यानी आपका आंसर राइट है। तो माइनस ए है 1400, यहाँ पे भी माइनस यानी ए ही रहेगा, 1400 है ना, 3400 को 2000 से माइनस करना है। भले ये प्लस साइन में कंफ्यूज नहीं होने का, एफ और ए पे ध्यान देने का, फिर से बोल रहा हूँ, ये -3400 है, माइनस साइन बड़ा है इसीलिए -1400, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड -1400 आ रहा है, यानी हमारा लेबर कॉस्ट भी परफेक्टली राइट हो गया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 में भी कंबाइन यानी बोथ मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट दोनों निकाला, बाइफिकेशन समझे। स्टैंडर्ड कॉस्ट में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड आर, ये पहले से रफ में निकाल के रखे। तो होप सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एलएलपी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।